जिसको जो नोटेबल हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। यहाँ क्या होते हैं कि दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं, जीव जनन करते हैं। दीज आर, वो क्या क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन है। तो हम अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले देखते हैं, या लैंगिक जनन, सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट के द्वारा जब जनन क्रिया होती तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड न्यूट्रस। फीमेल में जो अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसी के बारे में देखेंगे। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल, कि फीमेल में जो होता है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या है? ओवरीज हैं, अंडाशय हैं, वन पेयर होती हैं। अब ओविडक्ट्स हैं जिसको अंडवाहिनियाँ कहते हैं, एंड न्यूट्रस जिसको हम गर्भाशय कहते होते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के यहाँ जनन अंग हैं वो क्या होता है? टेस्टिस जिसको हम वृषण कहते हैं, स्पर्म को हम एपिडाइमिस और सभी होते हैं, ए होते हैं, और पेनिस होता है। The ovary produces female gamete called ova and the testis produces male gamete called sperm। जो फीमेल होते हैं, जो ओवरी होती है फीमेल, ये क्या करती है? फीमेल गैमीट जिसे ओवा मीन्स एक कहते हैं, और ये टेस्टिस जो होते हैं वो मेल गैमीट का प्रोडक्शन, मेल गैमीट्स का उत्पादन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कि यहाँ एग और स्पर्म यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के फ्यूज होने की, संलयन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। इसे हम निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कि निषेचन का वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन क्रिया फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। कि यानी निषेचन की वह प्रक्रिया जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। दिस इज ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हेंस, काउज एंड डॉग्स। यह क्या होता है कि मनुष्यों में और अन्य जानवर जैसे कि मुर्गियों, गायों और कुत्तों में पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो फीमेल की बॉडी के बाहर पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज ऑब्जर्व इन फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। एक में पाया जाता है कि फ्रॉग्स, मेढकों में, मछलियों में और स्टारफिश में पाया जाता है। हम इसको कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में जो बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सभी एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जाइगोट क्या होता है? बार बार डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। ये जो जाइगोट को हम युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का मतलब युग्मन का मतलब तो जोड़ा, जोड़े से जो यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के युग्मन से जो बना, जोड़ा बनाने से जो जन्म लेता है उसको हम कहते हैं युग्मनज मीन्स जाइगोट कहते हैं। युग्मन इससे जन्म लिया उसको युग्मनज कहते हैं। डिवाइड सिर्फ, और ये बार बार डिवाइड होकर विभाजित होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण। ये भ्रूण का निर्माण करता है। द एम्ब्रियो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है? जो कि एम्ब्रियो मीन्स यही भ्रूण यूट्रस की दीवार में चिपक जाता है, उसमें स्थापित होता है। एम्बेडेड मीन्स उसमें
स्थापित स्थापित हो जाता है, चिपक जाता है और आगे इसका विकास होता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फीटस। कि एम्ब्रियो यानी भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शरीर के सभी अंग पहचाने जा सके उसे हम फीटस या गर्भ कहते हैं। आइडेंटिफिएबल मीन्स पहचाने जाने योग्य हों, यानी इसको हम फीटस कहते हैं। फीटस को हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी, इसको फीटस को हम कहते हैं गर्भ। एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, काउस एंड डॉग्स विच गिव टू द यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। कुछ जंतु जैसे मनुष्य, गायें और कुत्ते जो कि छोटे बच्चों को जन्म देते उन्हें हम क्या कहते हैं? विविपेरस एनिमल यानी जरायुज कहते हैं। जरायुज कहते हैं। जरायु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जरायु मीन्स होता है, नाल होती है, इससे पैदा होते हैं। एनिमल्स सच एज hen, frog, lizards and butterfly which lay egg are called oviparous animals। कुछ जंतु जैसे मुर्गी, मेढक, छिपकलियाँ और तितलियाँ ये जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओविपेरस एनिमल कहते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है अंडज कहते हैं। अंडज का मतलब होता है जो अंडे से जन्म लेने वाले हों, इनको हम अंडज कहते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अंतरण, चेंजिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा के एडल्ट के रूप में विभिन्न अवस्था, विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप लार्वा के वयस्क के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं हिंदी में कायांतरण। कायांतरण कहते हैं। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। कि रिप्रोडक्शन इन जनन की वह प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया का वह प्रकार जिसमें एक ही सिंगल पेरेंट मीन्स एक ही जनक भाग लेते, इन्वॉल्व मीन्स भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। In Hydra, new individuals develop from birds. This method of asexual reproduction is called budding। हाइड्रा में जो नए जीव का जन्म होता है, विकास होता है, वो बर्ड से होता है। बर्ड मीन्स होता है कलिका से होता है। और एसेक्सुअल अलैंगिक जनन के इस तरीके को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम कहते हैं बडिंग कहते हैं। बडिंग का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं कलिका भवन। Amoeba reproduce by dividing itself into two। This type of asexual reproduction is called binary fission। अमीबा क्या करता है? जनन क्रिया के लिए अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर देता है और इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं।